सन 75 की बात है। फिरोजाबाद में गुरुदेव का चातुर्मास चल रहा था। उसमें मैं भी था। केवल 3-4 ब्रह्मचारी लोग थे और मैं भी ब्रह्मचारी के रूप में ही था। और गुरुदेव प्रतिदिन बड़े मौलिक चिंतन के साथ अध्यात्म प्रवचन वो करते थे और प्रवचन सुनने की भावना मेरे अंदर भी थी और जा कर के बैठ गया। किंतु लगा ऐसा कि यह प्रवचन मेरे पल्ले तो नहीं पड़ेंगे। क्या अध्यात्म होता है, क्या साहित्य होता है, क्या सिद्धांत होता है, क्या न्याय के क्षेत्र में क्या विषय प्रस्तुत करते हैं, इसकी कोई भी जानकारी मुझे नहीं थी। मैं एक अखाड़ा नहीं जानता था। और इसके पूर्व में जब प्रवेश पाया था महावीर जी में, वहाँ पर वस्त्र परिवर्तित हो गए और आचार्य महाराज ने मेरे लिए, केवल मेरे लिए नहीं, 3-4 और भी ब्रह्मचारी थे, उनके लिए मंगलाचरण के रूप में पंचायत इकाई का मंगलाचरण कराया और श्लोक वो गाथा पढ़ते गए और हम लोगों के लिए संकेत रहा, दोहराओ गाथाओं को। और मंगलाचरण वो पढ़ते गए और 3-4 बार नहीं, लगभग 7-8 बार से भी ज़्यादा उन्होंने उसी पंक्ति को दोहराया और हम भी दोहराते चले गए। और बीच में उन्होंने कहा, शुद्ध उच्चारण करो। हमने सोचा मुझे शुद्ध क्या अशुद्ध क्या पता ही नहीं है। ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम करते चले जाएंगे, समय समय पर वह उच्चारण सही हो पाएगा। क्योंकि एजुकेशन मराठी मीडियम से हुआ और भाषा मातृभाषा कर्नाटक भाषा। अब हिंदी में बोलना है, क्या हिंदी में बोलेंगे, पूछेंगे तो हिंदी में पूछेंगे। हम न पूछ पाते थे, न समझ पाते थे, न बोल पाते थे। समस्या बहुत। इसके उपरांत भी उन्होंने जो संघ में स्थान दिया, कुछ तो सोच समझ करके स्थान दिया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में आप जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है। ज्ञान के क्षेत्र में अंगूठा छाप था, लेकिन इसके आगे और एक बात कहने जा रहा हूं। केवल अंगूठा छाप ही नहीं था, कहां पर अंगूठा छापा जाता है यह भी मुझे ज्ञान नहीं था। इसके उपरांत भी उन्होंने सोचा, हाँ, बीज हुआ करता है, बीज का वपन करने के उपरांत वह बीज अंकुरित होता है। अंकुरित होने की योग्यता शायद थी, इसलिए उन्होंने संघ में प्रवेश दे दिया।